जी हाँ दोस्तों, ये हमारा चैप्टर नंबर 17 जो कि व्रत है उसका ये तीसरा वीडियो है, ठीक है कि नहीं। इसमें कुछ छूट गया था, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने देखा था, यदि किसी व्रत की दो जीवाएं व्रत के अंदर या बाहर बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करती हैं। कल हमने अंदर बढ़ाने पर, जब वो अंदर प्रतिच्छेद करती है वो हमने पढ़ा था। आज हम बाहर बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इसको पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। तो एक जीवा के दो खंडों से बने आयत का क्षेत्रफल दूसरी जीवा के दो खंडों से बने आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इसके लिए चलते हैं हम डायग्राम पे। ये है हमारा डायग्राम और यहाँ पर ये एक वृत्त है, ठीक है कि नहीं, जिसका केंद्र क्या है, ओ है। और ए बी जो है एक क्या है, छेदक रेखा है ना, ए बी पी। और एक सी डी है, छेदक रेखा है, ठीक है कि नहीं। और इन दोनों को क्या है, बढ़ाया गया है, ठीक है कि नहीं। एक जीवा ए बी है और एक जीवा सी डी है, या इसको छेदक रेखा भी बोल सकते हैं। इसको हमने बिंदु पी तक बाहर की ओर बढ़ाया वृत्त से, ठीक है कि नहीं। और ये बिंदु पी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में ए से लगा के पी तक की जो डिस्टेंस है और बी से लगा के पी तक की डिस्टेंस है, अगर इनसे हम एक आयत बनाएं और उसका क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। और सी से पी तक की जो डिस्टेंस है और डी से पी तक की जो डिस्टेंस है, इससे एक और आयत बनाए, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यानी पी ए और पी बी का गुणनफल पी सी और पी डी के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ बने कोण संगत एकांतर खंडों में बने कोणों को क्रमशः बराबर होते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है कि नहीं। और स्पर्श बिंदु क्या है, पी है। और स्पर्श बिंदु से क्या हुआ है, एक जीवा खींची गई है जिसका नाम है पी क्यू, ठीक है कि नहीं। इस जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बना कोण, मतलब ये जो जीवा है इसके साथ स्पर्श रेखा पर कौन सा कोण बन रहा है, ये वाय कोण बन रहा है, ठीक है कि नहीं। बना कोण एकांतर खंड में। अब इसका एकांतर खंड किधर है, ये है। तो एकांतर खंड में जो कोण बनता है ये वाला, ठीक है कि नहीं, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये वाला जो कोण एम है, कौन सा, एम कोण, ये किसके बराबर होगा, क्यू पी बी के बराबर होगा, ठीक है कि नहीं। और अगर आप देखोगे ऐसे ही, अगर आप देखोगे कौन सा, इसी जीवा के द्वारा ये वाला कोण बन रहा है, कौन सा वाला, ये वाला, जिसको हम बोल सकते हैं कोण पी, है ना। कौन सा, ए पी और क्यू, है ना, ए पी क्यू। ये वाला कोण जो होगा वो कौन से कोण, क्यू एन पी, मतलब ये वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है कि नहीं। और आगे देखते हैं, यदि वृत्त की जीवा के एक अंतिम बिंदु से होती हुई रेखा और जीवा के बीच का कोण एकांतर खंड में जीवा द्वारा आंतरित कोण के बराबर हो तो यह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। अब देखेंगे, अगर हम देखते हैं कि यह हमारा वृत्त है, वो उसका केंद्र है और ये एकांतर खंड का क्या है, कोण है, ठीक है कि नहीं, जिसका नाम है एक्स। और ये एकांतर खंड का एक और कोण है जो जीवा द्वारा बना है, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो ये जीवा का जो स्पर्श बिंदु के साथ में जो कोण बन रहा है, ठीक है कि नहीं, ये भी कितना है, एक्स है। और ये दोनों अगर बराबर हो, ये मतलब ये वाला कोण एम और ये वाला कोण, है ना, दोनों अगर बराबर हो तो ये जो रेखा है ना, ए बी, ये क्या होगी, वृत्त पर स्पर्श रेखा होगी, क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी, क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी, ठीक है कि नहीं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। यदि दो वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः ओ तथा ओ डैश हैं बिंदु ए पर स्पर्श करें तो यह बिंदु ओ डैश पर स्थित होता है। अब देखिए, एक वृत्त अपने पास ये है, ठीक है कि नहीं, और एक वृत्त क्या है, ये है। दो वृत्त है हमारे पास, पहले वृत्त का केंद्र ओ है और दूसरे वृत्त का केंद्र क्या है, ओ डैश है। तो अगर इन दोनों को अपन क्या करें, मिला दें, ठीक है कि नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा हमको, जो दोनों, जहाँ पर दोनों वृत्त क्या है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु, और जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है कि नहीं। हमको क्या प्राप्त होता है, एक स्पर्श बिंदु प्राप्त होता है जो दोनों वृत्तों में क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है कि नहीं। चलिए, यदि दो वृत्त एक बिंदु पर स्पर्श करें, है ना, दो वृत्त एक बिंदु पर स्पर्श करें, मतलब एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, और ये एक बिंदु ए पर स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। साथ में क्या है, तो इन वृत्तों के स्पर्श बिंदु पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है।
अगर आप इस बिंदु से एक लाइन ऐसे बना दो, ठीक है कि नहीं, तो ये दोनों वृत्तों पे क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। दोनों वृत्तों के लिए क्या होगी, ये स्पर्श रेखा है। यही हमारे कथन जो है वो कहना चाह रहे हैं इस प्रमेय की, ठीक है कि नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, इनको क्वेश्चंस को हल करेंगे ताकि आपको इस चैप्टर में हमने जो व्रत में सीखा है वो आपको पता चल जाए कि आज हमारी कितनी तैयारी है और हम कितनी चीज़ें सीख चुके हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा क्या है, वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब इसमें एक जीवा भी है, तो जीवा हम बना लेते हैं, ठीक है कि नहीं, ये हमने जीवा बना ली, ठीक है, जिसका नाम हमने दे दिया ए बी, और इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है नहीं, ए से लगा के बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इस जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है कि नहीं। तो केंद्र से अगर हम देखें, ठीक है कि नहीं, केंद्र से अगर देखें तो यहाँ तक की दूरी अपने को फाइंड करना है। इसका नाम दे दो, ये केंद्र हो गया ओ, और उसका नाम दे दिया हमने क्या, सी, ठीक है कि नहीं। अब हम बी से किसको मिला सकते हैं, ओ से मिला सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और अगर इसको देखें ओ बी को, तो ये भी त्रिज्या है, तो ये भी कितनी होगी, 10। तो अब हमारे पास देखो ए बी की लंबाई दी है 12, और हम देखते हैं कि केंद्र से अगर जीवा पर क्या है, अगर लंब डाला जाए, ठीक है कि नहीं, तो क्या होता है, अगर जीवा से केंद्र को मिलाते हैं, है ना, तो ये जो जीवा रहती है ना, इसको ये जो लंब हम बनाते हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड करता है ना, इक्वल पार्ट में। मतलब ये पूरा 12 था तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम लगा देते हैं किसमें, त्रिभुज ओ सी बी में पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो लगा दें, डायरेक्ट लगा दूं, है ना, डायरेक्ट लगा देता हूं। क्या होगा, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, सॉरी ओ सी का स्क्वायर, किसका, ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पर ओ बी का स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर, और ओ सी का स्क्वायर कितना है, नहीं पता, फाइंड करना है। और बी सी का स्क्वायर कितना है, बी सी है अपने पास 6, तो इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, ओ सी का स्क्वायर एज इट इज रहने दो, और ये कितना हो गया 36 को इधर ले आओ तो 100 में से 36 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, ओ सी स्क्वायर बच जाएगा अपना, ठीक है कि नहीं। अब कितना बचेगा, कर लो माइनस, 10 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, 9 में से अगर 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 6, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ओ सी स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो 64 जो है वो 8 का स्क्वायर आता है, और हमारे पास क्या है ओ सी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। अब हमने ये 64 को 8 की घात 2 कैसे लिख दिया, ठीक है कि नहीं। अगर आपको ये चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, है ना। 16 का आपको निकालना पड़ेगा फैक्टर, 2 से दे दो, डिवाइड कर दो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से दे दो, 2 कम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से दे दो, 2 अठी 16, फिर 2 से दे दो, 2 छकू 8, फिर 2 से दे दो, 2 दूनी 4 और 2 कम 2। अब फिर क्या करते हैं, 2 के पेयर बनाते हैं, बना लो, 1 पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया और 3 पेयर बन गया, तो 2 गुना 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, मतलब ये 8 की घात 2 है 64। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 गुना 8 कितना होता है 64 होता है, ठीक है कि नहीं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है। अगर आकृति देखो तो वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, सही बात है। ए बी वृत्त की एक जीवा है, ए बी वृत्त की एक क्या है, जीवा है, तो ए बी कहाँ गई, ये है, ए बी क्या है, वृत्त की एक जीवा है, ठीक है। तथा बी सी वृत्त का व्यास है, बी सी वृत्त का व्यास है, ठीक है, ये भी सही है। यदि ओ डी लंब है किस पे, ए बी पे, अब ओ डी लंब है ए बी पे, ये भी ठीक है। तथा ओ डी की लंबाई अपने को कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। तब ए सी की लंबाई हमको ज्ञात करना, मतलब ये वाली लंबाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आप देखोगे तो सबसे पहले ये क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है कि नहीं, क्या है, एक त्रिभुज, और ये तो क्या है, लंब है ऑलरेडी, तो ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का कोण होगा ही होगा, ठीक है कि नहीं। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप, है ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये क्या है, व्यास है, और व्यास से ये कोण बन रहा है किस पे, वृत्त पे, तो व्यास से अर्धवृत्त का जो कोण बनता है वो समकोण बनता है, मतलब ये भी 90 अंश का है। अब ये वाला 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का, मतलब ए सी समांतर होगी क्या, है ना, लिख लेते हैं, चूंकि एंगल बी ए सी जो है वो 90 अंश का है, ठीक है कि नहीं। और क्या है,
एंगल अपना क्या है ए डी ओ भी क्या है 90 अंश का है। इससे क्या होगा, है ना, इससे क्या होगा बताओ जरा। इससे होगा कि ओ डी जो है वो क्या हो जाएगी ए सी के क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी, है ना, ए सी क्या हो जाएगी ओ डी के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। अब अपन ने पहले ऑलरेडी थेल्स प्रमेय पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है, थेल्स प्रमेय हमने पढ़ रखी है। तो क्या पढ़ रखी है कि थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए सी जो है ना, ए सी की लंबाई जो होगी वो ओ डी के क्या होगी डबल होगी, या इसको बोल सकते हैं कि हाफ होगी ए सी की लंबाई, है ना, किसके ओ डी की लंबाई के, ठीक है कि नहीं। ओ डी की लंबाई से अगर हम कंपेयर करें, है ना, तो ए सी की लंबाई क्या होगी हाफ होगी, है ना, ओ डी की लंबाई ए सी की लंबाई की हाफ होगी। तो देख लो जरा क्या है भैया, ए सी तो ठीक है अपने को ए सी फाइंड करना है, तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, यानी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अपन चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, तो आकृति में वृत्त का केंद्र क्या है ओ है, तो ये हमारा डायग्राम है, इसमें आकृति में वृत्त का केंद्र क्या है ओ है, ठीक है। ए बी जो है वो सी डी, ए बी तथा सी डी इसकी 2 बराबर जीवाएँ हैं, ए बी और सी डी 2 बराबर जीवाएँ, ठीक है। यदि ए ओ बी मतलब ये जो ए बी है ना पूरी, ये सी डी के क्या है बराबर है, ठीक है। ए ओ बी 70 डिग्री है, तो ए ओ बी 70 डिग्री हो गया, तो सी ओ डी अपने को फाइंड करना है। तो अपने को कुछ नहीं सोचना है, अगर आप देखोगे तो एंगल ए ओ बी जो है वो कितना है 70 अंश, बराबर होगा किसके बताओ जरा, एंगल किसके, एंगल सी ओ डी के, सीधा डायरेक्ट, और अपने को सी ओ डी फाइंड करना है। अब ये कितना होगा, ये भी होगा कितना 70 डिग्री। क्यों होगा 70 डिग्री, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो 70 डिग्री हमारा आंसर हो गया, ठीक है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है, वृत्त का केंद्र क्या है ओ है, ये क्या है ओ है, ठीक, चलिए, तथा एंगल ए सी बी कितना है 40, ए सी बी 40 डिग्री है, ये भी ठीक है। तब अपने को ए ओ बी ज्ञात करना है, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी अपना क्या होगा भैया, आप अपने को प्रॉपर्टी पता है कि अगर कोई क्या है चाप केंद्र पर जितना कोण बनाता है ना, तो वो परिधि पर जो कोण बनेगा उसका डबल होता है। तो परिधि पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कितना भी बने, कौन सा बन रहा है एंगल ए सी बी, इसका क्या होगा डबल होगा, तो 2 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 40, यानी कितना हो जाएगा 80 डिग्री हमारा आंसर होगा। इसका क्या कितना डिग्री हो जाएगा 80 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। क्योंकि हमको अगर थ्योरम याद है, प्रॉपर्टी याद है, तो हम इजीली सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आकृति में एक वृत्त के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज, ये वृत्त है, इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज यानी क्या है ए बी डी, जो हमारा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है कि नहीं, अंदर वाला, इसकी तीनों भुजाएं क्या है आपस में बराबर है, मतलब समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी खींची गई है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी खींची गई है, ठीक है, तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब ए बी सी डी को आप देखोगे चक्रीय चतुर्भुज, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसमें एंगल बी सी डी का मान ज्ञात करना है अपने को, बी सी डी मतलब बी सी डी, ये वाले एंगल का मान ज्ञात करना है, ठीक है कि नहीं। तो आप इसमें क्या देखोगे, सबसे पहले तो हम जानते हैं, ठीक है कि नहीं, और हम क्या जानते हैं बताओ जरा, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज जो रहता है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है कि नहीं, कोण बराबर तथा कितने अंश के होते हैं 60 अंश के होते हैं, ठीक है, कितने अंश के होते हैं 60 अंश के होते हैं। तो ये कोण कितने अंश का हो गया 60 अंश का, ये कितने का हो गया 60 अंश का, और ये कितने का हो गया 60 अंश का, 60 अंश के सारे कोण होंगे। अब देखो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है कि नहीं। इसलिए हम देखें एंगल क्या होगा बी ए डी और एंगल बी सी डी, अगर दोनों का सम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना दिया अपने को 60 अंश है, तो एंगल बी सी डी अपने को क्या करना है फाइंड करना है, इसको उस पार लेके चल दो, तो ये क्या होगा एंगल बी सी डी बराबर कितना हो गया 180 ऋण 60 अंश। तो एंगल बी सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बता दो जरा, 120 अंश आ जाएगी क्या, सही है कि नहीं। तो इतना ही अपना उत्तर है, और तुमको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा।
और फिर भी समझ में नहीं आया तो मैसेज कर देना, ठीक है कि नहीं, बढ़िया से कमेंट कर देना, तो मैं आपको डबल से समझा दूंगा। ठीक है, चलते हैं, आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। कल हम अपना चैप्टर करेंगे 18, ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए बढ़िया कमर कस के रहिए, तैयार रहिए, और तब तक के लिए बढ़िया सो आराम से, खूब ऐश करो,